हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ, 4 वीडियोस के अंतर्गत हम लॉजिकल रीजनिंग को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, जिसमें कि आज होने वाला है हमारा पार्ट 1 और इसके आगे पार्ट 3, 2 और 4 लेकर के मैं आऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका यूनिट है ये बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इसको हम 4 वीडियोज़ के अंतर्गत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। यदि आप इन 4 वीडियोज़ को देख लेते हो तो 100% चैलेंज के साथ आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं। आप जितने भी प्रीवियस क्यूज हैं उसको भी उठाकर सॉल्व कीजिएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे 100%। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम समझेंगे कि आज के जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं। आज के सेशन के तौर पे हम समझेंगे मूड और फिगर को, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, कन्वर्जन, अपवर्जन एंड कंट्रापोजिशन के बारे में। आगे हमारे पास 2, 3 और 4 ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें हम क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मूड और फिगर के बारे में। और मूड और फिगर के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं सिलोगिज्म क्या होता है। सिलोगिज्म का हिंदी होता है न्याय वाक्य। हमारे पास 2 प्रीमाइसेस दिए रहते हैं जिसके बेस पर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। प्रीमाइसेस का मतलब होता है परिसर। 2 हमारे पास कोई परिसर हैं और उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो उसको ही बोला जाएगा न्याय वाक्य यानी कि सिलोगिज्म। जो आपका मूड और फिगर होता है इसमें हम लोगों को कैटेगोरिकल सिलोगिज्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमको कैटेगरी में चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हम लोगों के पास होती है एक तो यूनिवर्सल की दुनिया यानी कि ऊपर की दुनिया, एक होती है पार्टिकुलर यानी कि नीचे की दुनिया। जो यूनिवर्सल होता है इसको बोला जाता है सर्वव्यापी और जो आपका कैटेगरी नीचे होता है पार्टिकुलर इसको बोला जाता है अंशव्यापी। अब जो यूनिवर्सल और पार्टिकुलर है इसके साथ हम लोगों को 2 चीज़ें और देखने को मिलता है। एक मिलता है देखने को अफर्मेटिव और एक मिलता है देखने को निगेटिव। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये हम फिगर देखेंगे जिसमें कि हम लोगों के पास होते हैं 4 प्रीपोजिशंस ए, ई, आई और ओ। जो ऊपर की चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल है, जो नीचे की चीज़ें हैं ये हैं पार्टिकुलर यानी कि ये सर्वव्यापी है और ये है आपका अंशव्यापी। इसमें जो ए होता है ये बात करता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव की यानी कि सर्वव्यापी सकारात्मक की, और जो ई होता है यह बात करता है आपका यूनिवर्सल में ही लेकिन निगेटिव सेंस में बात करेगा। जो आई होता है ये बात करता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव की, और जो ओ होता है यह बात करता है आपका पार्टिकुलर निगेटिव की। इसका मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे सभी लोग जाते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में है, सभी की बात कर रहा है तो ए कैटेगरी में आएगा। सभी लोग नहीं जाते हैं तो ये सर्वव्यापी ही है लेकिन निगेटिव सेंस में बात कर रहा है तो ई में आएगा। कुछ लोग जाते हैं ये हमारा पार्टिकुलर है, पॉजिटिव सेंस में है तो आई में इसको हम रखेंगे। कुछ लोग नहीं जाते हैं ये पार्टिकुलर में ही है लेकिन ये निगेटिव सेंस की बात करें इसलिए हम इसको ओ में रखते हैं। तो ए, ई, आई और ओ का क्या कॉन्सेप्ट है आप लोगों को आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। ये 4 प्रीपोजिशन से आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है, बाकी इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ समझना यही है कि यूनिवर्सल में क्या चीज़ें आती हैं, पार्टिकुलर में क्या आता है। और जो मूड फिगर है इसको हम 2 चीज़ों से समझेंगे। एक होता है हमारे पास क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। इसके बराबर ही होता है मूड। जो मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव निगेटिव वही होता है क्वालिटी उसकी, कि जो गुण है कैसा है उसका, सकारात्मक है नकारात्मक है। क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल और पार्टिकुलर यानी कि सबकी बात करता है या फिर कुछ की बात करता है। तो अगर आपने ए, ई, आई और ओ ये 4 प्रीपोजिशंस को समझ लिया, इन 4 कैटेगरी को समझ लिया तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी पता चल जाएगा। अगर बात करता है सबकी पॉजिटिव सेंस में तो ए में है, और सबकी बात निगेटिव सेंस में तो ई, कुछ की बात पॉजिटिव सेंस में तो आई और कुछ की बात निगेटिव सेंस में तो ओ में आता है। यानी कि यहाँ से हम लोगों को इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी निकालने आ गई। क्वांटिटी क्या होगी जब उसकी हम बात करेंगे या तो यूनिवर्सल में या तो पार्टिकुलर में। क्वालिटी क्या होगी कि वह पॉजिटिव है कि निगेटिव
निगेटिव है वह किस में आता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से निकालना समझेंगे। जैसे कि सभी लोग विद्यालय जाते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है ऑल बॉयज गोज टू स्कूल। दूसरा हमने प्रीमाइस ले लिया कि सम गर्ल्स आर डांसिंग। तीसरा हमने ले लिया सम गर्ल्स आर नॉट डांसिंग। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि देखिए जो आल है यहाँ पर और ये पॉजिटिव सेंस में है, तो ये इसको हम रखेंगे किस में, ए में रखेंगे। अगर हम इस वाले फिगर से समझेंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऊपर में होता है आई और ओ, जो ऊपर होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो नीचे होता है पार्टिकुलर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आल की बात कर रहा है और पॉजिटिव सेंस में, तो ए में रखेंगे। सम गर्ल्स आर डांसिंग, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस है और किस में है, पार्टिकुलर में है, तो किस में आएगा, आई में आएगा। यहाँ पर हम आई रखेंगे। सम गर्ल्स और नॉट, सम है नॉट है, किस में आया, ये नीचे की बात हो गई, सम और नॉट इसमें, यानी कि हमारा किस में गया, ओ में गया, ओ। तो ए आई ओ, यही क्या हो गया, इसका मूड हो गया। बस इसके हम जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसी के बेस पर हमने इसका मूड निकाल लिया। तो सिंपल सी बस एकदम आपको आसानी से निकालने का ये तरीका है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आगे हम समझेंगे यहाँ पर कि फिगर के बारे में। फिगर कैसे निकालते हैं, फिगर निकालने के लिए समझना होगा आपको टर्म। टर्म क्या होते हैं, आपके पास 3 टर्म होते हैं। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर और एक होता है मिडल। अब हम लोगों को ये 2 की भी आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत है सिर्फ इसकी, मिडल टर्म की। तो मिडल टर्म क्या होता है इसको हम समझेंगे। हमारे पास जैसे कि 2 प्रीमाइसेस हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया ऑल बॉयज आर सिंपल, ठीक है। हमने फिर नीचे लिख दिया ऑल गर्ल्स आर सिंपल। अब जो ये सिंपल है आपको कहाँ पर दिख रहा है, इसके प्रेडिकेट में। जो हमारा मिडल टर्म है ये कहाँ पर आ रहा है, हमें यही देखना है कि इसकी जो कंडीशन है ये कहाँ पर है, ये इसके सब्जेक्ट में आता है या फिर इसके प्रेडिकेट में आ रहा है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखिए अगर मिडल टर्म है, हम लोगों के पास फिगर होते हैं 4, 1 2 3 4। अगर आपका जो मिडल टर्म है, अगर आपका मिडल टर्म, जैसे कि मैंने 2 प्रीमाइसेस बताए थे ऊपर और नीचे, अगर आपका कोई मिडल टर्म क्या है जो सेम है, जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि उनमें सिंपल क्या था, कॉमन था। अब यहाँ पर आपका मिडल टर्म सब्जेक्ट में है और यहाँ पर प्रेडिकेट में है, तो ये हो गया हमारा फिगर नंबर 1। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों इसके प्रेडिकेट में हैं, तो ये हो गया फिगर नंबर 2। अब ये आपको दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म है इसके सब्जेक्ट में है, तो फिगर नंबर 3। और इसमें आपको दिखेगा कि पहले प्रीमाइस के प्रेडिकेट में और दूसरे प्रीमाइस के सब्जेक्ट में है, तो ये हो गया फिगर नंबर 4। तो ये निकालने का तरीका है। मिडिल टर्म जो दोनों प्रीमाइसेस में आपको सेम दिखेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि ऑल बॉयज़ आर सिंपल, ऑल गर्ल्स आर सिंपल, बॉयज़ आर सिंपल, ऑल गर्ल्स आर सिंपल। अब आपको ये दोनों चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, सेम हैं, तो इसी को बोला जाएगा मिडिल टर्म। जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उसका कंडीशन कहाँ है, वह उसके सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में किस जगह पर है, दोनों प्रीमाइसेस में देखना है। इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। इसको अगर आपको नहीं समझाता है तो ऐसे आप W बनाइएगा और उसके थ्रू आप समझ सकते हो। आप अगर आपका फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे मिडिल टर्म आ रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से प्रेडिकेट में आ रहा है तो आपका सेकेंड, सब्जेक्ट में आता है तो आपका थर्ड हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आपका फिर प्रेडिकेट में पहले प्रीमाइस में और सेकेंड में सब्जेक्ट में आता है तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ
फिगर। अब हमें समझना है कि यहाँ पर जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे कि आपके पास जब आपने ये वाली फिगर बनाई तो इसमें आप इधर से जब चलते हो तो ऐसे ऐसे चलते हो, तो आप पहले यहाँ जाते हो फिर यहाँ जाते हो, यानी कि प्रेडिकेट गए। अब इधर से जब बनाओगे तो पहले इसी को बनाते हो फिर इधर जाते हो, यानी कि जब पहले आप करते हो तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन को भी आप थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे इसके बाद। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही चीज़, आपके पहले सब्जेक्ट में आया, दूसरे में प्रेडिकेट में है, तो ये आपका फिगर नंबर 1 है। दूसरे में आपका दोनों में आपको दिखा कि आपकी प्रेडिकेट में है तो सेकेंड फिगर है। आपको यहाँ पर दिख रहा है सब्जेक्ट में है तो थर्ड फिगर है। और आपको यहाँ पर देखा जो आपका मिडिल टर्म है, एक सब्जेक्ट में है और यहाँ पर एक प्रेडिकेट में है, तो ये फिगर नंबर 4 हो जाएगा। आगे हम समझेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के पास 4 कैटेगरी होता है। एक ऊपर यूनिवर्सल की दुनिया होती है और नीचे होता है पार्टिकुलर की दुनिया। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जो AEIO है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये सब की बात करता है पॉजिटिव सेंस में, ये निगेटिव सेंस में। ये कुछ की बात करता है पॉजिटिव सेंस में, ये कुछ की बात करता है निगेटिव सेंस में। तो बस यहाँ समझना है हम लोगों को 4 चीज़ें। ये जो आपको दिख रहा है कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन और यहाँ पर कॉन्ट्रोडक्टरीज, इन्हीं को समझना है। इसमें क्या संबंध होते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले जो कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि ये जो है आपको ये चीज़ें, ये हमेशा इसके अपोजिट में रहेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, यानी कि ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स ये हो सकते हैं। ये अगर ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। अगला नीचे होता है हमारे पास जो है इसी का उल्टा, इसको हिंदी में बोला जाता है विपरीत। इसको बोलते हैं सब विपरीत या फिर उप विपरीत। ये दोनों एक साथ कभी भी फॉल्स जो है कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ ट्रू हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं, तो सही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा सब कॉन्ट्रेरी, इनके बीच में रिलेशन होता है। I और O के बीच में, A और E के बीच में होता है कॉन्ट्रेरी, और I और O के बीच में होता है सब कॉन्ट्रेरी। अब हम समझेंगे जो हमारा तीसरा है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरीज, यानी A और O के बीच में, E और I के बीच में। यदि ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, और यदि ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी हमेशा वाइस वर्सा, उल्टा, हमेशा इसका अपोजिट होगा। यदि ये सत्य तो ये असत्य। आगे हम समझेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सब अल्टरनेशन यानी कि अधीनस्थ, इसको हिंदी में कहा जाता है अधीनस्थ। इसको समझने के लिए आगे अब हम समझेंगे यहाँ पर अल्टरनेशन के बारे में, जो कि जिसका हिंदी होता है अधीनस्थ। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऊपर होता है आपका यूनिवर्सल होता है, इसके पास पावर होती है, नीचे होता है पार्टिकुलर। जब भी ऊपर ट्रू होगा तो नीचे भी ट्रू होगा। अगर ऊपर फॉल्स है तो हम अनडिटरमाइंड है, यानी हमें नहीं पता है कि फॉल्स है कि ट्रू है। जब भी नीचे ट्रू है तो ऊपर अनडिटरमाइंड रहेगा, जब नीचे फॉल्स है तो ऊपर भी फॉल्स होगा। यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इसमें, तो हम लोगों के पास हमेशा क्या रहेगा, ऊपर से नीचे आने पर ट्रू, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वह फॉल्स होता है। सेम आपको इधर भी यही चीज़ अप्लाई करना है। अब हम समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल से, जो कि हमारा PYQ भी है, जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंदी में है, लेकिन हम लोग दोनों लैंग्वेज में इसको समझेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है। नो बर्ड्स आर मैमल। ये किसकी बात कर रहा है? नो बर्ड्स आर मैमल। इसमें यहाँ की बात कर रहा है, यानी कि ई की बात, और इसको बोल रहा है कि ये ट्रू दिया है। अगला है सभी पक्षी स्तनधारी होते हैं। सभी पक्षी की बात इसमें बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि यह फॉल्स है, असत्य है। तो ये जब भी ट्रू होगा ये
फॉल्स होगा, हमें पता है, तो ये सही है। कुछ पक्षी स्तनधारी होते हैं असत्य है। कुछ पक्षी इसमें बोल रहा है और स्तनधारी होते हैं असत्य बोल रहा है, तो ये भी सही है क्योंकि जब भी ये ट्रू होगा तो ये हमेशा फॉल्स होगा, तो बी भी हमारा सही हो गया। कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं होते हैं। अब सम की बात कर रहा है और नॉट की बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है, या असत्य बोल रहा है, इसको फॉल्स बोल रहा है। जबकि हमें पता है कि जब भी ऊपर ट्रू होगा तो नीचे भी ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा, इसलिए सी का ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। कुछ पक्षी स्तनधारी नहीं होते हैं। कुछ की बात कर रहा है और नहीं की बात कर रहा है, बोल रहा है ट्रू है, तो ऊपर ट्रू तो नीचे भी ट्रू, सेम, तो ये क्या है, सही है। तो हम लोगों के पास जो आंसर है राइट हो जाएगा हम लोगों का ए, बी और डी। इस प्रकार से आप लोगों के पास कुछ और भी यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कन्वर्जन, अपवर्जन और कंट्रापोजिशन के बारे में। कन्वर्जन में क्या होता है, इसका हिंदी होता है रूपांतरण। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, उसका हम आपस में केवल इंटरचेंज कर देते हैं और कुछ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे नो ए आर बी, तो यहाँ पर हो गया नो बी आर ए, बस ए और बी को हमने चेंज कर दिया है। इसमें जो आपका ई होता है और आई होता है, सिर्फ ये ही दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, बाकी हमारे जो ए और ओ होते हैं ये अनडिटरमाइंड होते हैं। इसकी हम समतुल्यता जो होता है उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। अगला हमारे पास है अपवर्जन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम कि क्वालिटी को चेंज करते हैं। अगर आल है तो उसको नो कर देंगे, सम है तो उसको हम सम नॉट कर देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या करते हैं हम, जो प्रेडिकेट होता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि उसके आगे हम नॉन लगा देंगे, नॉन ए, नॉन बी, ये करेंगे हम। तो सब जो इसमें हम केवल जो प्रेडिकेट होता है उसी का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आल ए आर बी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्वालिटी चेंज करनी है। तो जो आल है उसको हमने नो कर दिया, नो ए आर कर दिया। अब यहाँ पर बी है तो बी को हम नॉन बी कर देंगे। इसी तरीके से नो है तो इसको हम आल कर देंगे, और आर बी है तो नॉन बी कर देंगे। इसमें जो आपका इक्विवेलेंट होता है, आपके चारों ए, ई, आई, ओ, चारों को हम यहाँ पर उसकी समतुल्यता को चेक कर सकते हैं। अगला हम लोगों के पास है यहाँ पर कंट्रापोजिशन। इसमें क्या होता है समझेंगे, जो सब्जेक्ट है, जो प्रेडिकेट है, हम दोनों को इसमें क्या करेंगे, इसका हम जो टर्म है उसको हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का। यानी कि हम ए है उसको भी नॉन ए करेंगे, और जो यहाँ पर बी है उसको भी हम नॉन बी करेंगे। और इसके साथ में एक चीज़ और हम करते हैं, जैसे कि हम पहले इसका कन्वर्जन करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कन्वर्जन करने का, और सेकेंड स्टेप होता है इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे यहाँ पर। जैसे आल ए आर बी है तो हमने इसका कन्वर्जन किया, सब्जेक्ट की जगह पर प्रेडिकेट और प्रेडिकेट की जगह पर सब्जेक्ट कर दिया। ए आर बी है तो हमने बी और ए इधर कर दिया। अब हम नॉन ए और नॉन बी कर देंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पर, ऑल नॉन बी। जैसे यहाँ पर ऑल ए है तो हमने क्या कर दिया, ऑल नॉन बी आर नॉन ए कर दिया। ठीक उसी प्रकार से सम ए आर नॉट बी है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सम नॉन बी कर देंगे, आर नॉट नॉन ए कर देंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हम सम को सम नॉट नहीं कर रहे हैं, नो को आल नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका हम क्वालिटी नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल हम क्या कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट का स्थान चेंज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें जो इक्विवेलेंट आपका होता है, यानी कि आपके जो समतुल्यता चेक की जाती है, वह हम
आप किस में चेक करोगे? केवल ए में और ओ में चेक करोगे। बाकी आपका जो ई और आई का कॉन्सेप्ट होता है ये अनडिटरमाइंड होता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा आपका कन्वर्जन जैसे होता है उसकी तरह यह रहेगा। अब यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका जून 2022 का PYQ भी है। जैसे यहाँ पर दिया है कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, यह सत्य दिया गया है। तो पूछा है कि इसका क्या हम अनुमान लगा सकते हैं। मतलब ये कि आपको बोल रहा है कि कोई भी पक्षी यानी कि नो बर्ड्स आर मैमल। तो सबसे पहले आप देखो कि आप इसको चेक करो, इसका कन्वर्जन, अपवर्जन और इसका कंट्रापोजिशन तीनों हम चेक करेंगे और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आपको किस प्रकार से करना है इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो ये आप लोगों को मैंने मोड और फिगर के साथ में स्क्वायर ऑफ पोजीशन और इक्विवेलेंट के जो क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।